जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। आप सबको सादर जय रुगनाथ जी की करता हूं और आज के ये जो चर्चा है इसमें स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह एक मन में प्रश्न उठा। अधिकांश हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, कथावाचक और अपने आप को धर्म के धर्मगुरु कहने वाले लोग जगह जगह इस बात को कहते हैं कि जो वर्ण है वो जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित है। और ऐसा कहते समय वो वेदों का, धर्मशास्त्रों का हवाला देते हैं कि इनमें ऐसा है। इनका धर्मशास्त्रों का कहना है कि वर्ण जो है जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं। ये कहते कहते वो एक श्लोक का उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि जन्मना जायतो शूद्रे संस्कार द्विज उच्यते, कि जन्म से सब शूद्र हैं और संस्कारों से द्विज यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य हैं। यानी संस्कार के बाद ही व्यक्ति क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य होता है, जन्म से तो सब शूद्र हैं। और इस श्लोक की आड़ में वो ये कहते हैं कि वर्ण जो है वो कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। और चूंकि ये बात धर्मशास्त्र का समर्थन की कहते हैं तो हमें भी लगता है कि धर्मशास्त्र में है तो ये बात सही होगी। लेकिन यहां हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब यक्ष प्रश्न करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, तब वो एक प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषियों की विचारधारा धर्म नहीं, क्योंकि एक ऋषि की विचारधारा दूसरे ऋषि की विचारधारा को काटती है। धर्मशास्त्रों में भी धर्म नहीं, क्योंकि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को भी काट देता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है, धियतो धारणम धर्मम, जो हमारा आधार है वही धर्म है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि यदि किसी शास्त्र का या किसी श्लोक का उन्होंने हवाला दिया है तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। लेकिन फिर भी हमको धर्मशास्त्रों की यदि किसी बात को जानना हो तो धर्मशास्त्रों में सर्वोपरि वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई वो वाणी श्री कृष्ण गीता सर्वोपरि है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यदि धर्म की किसी बात को जानना हो तो हमें गीता का सहारा लेना पड़ेगा। और गीता से बड़ा धर्म के बारे में कोई ज्ञान हमारे पास कहीं किसी शास्त्र में नहीं है। और यदि कोई ऐसा श्लोक, मंत्र या कोई विचारधारा किसी दूसरे शास्त्र में मिलती है तो हमें गीता की ही माननी पड़ेगी, क्योंकि गीता खुद श्री भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। तो चलिए हम गीता में ही देखते हैं कि गीता क्या कहती है। वर्ण कर्म पर आधारित हैं या जन्म पर आधारित है। देखिए, गीता की जो शुरुआत है वो है कि संजय धृतराष्ट्र को कह रहे होते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मेरा रथ वहां ले जाकर खड़ा कर दीजिए जहां दोनों ओर की सेनाओं को मैं देख सकूं मुझसे कौन युद्ध करने आए हैं और कौन मेरे साथ लाए हैं। वहां जाकर खड़े होकर अर्जुन कहते हैं कि संसार भर का क्षत्रिय यहाँ एकत्रित है और ये सब एक दूसरे को मारने के लिए उद्युक्त हैं, और यदि ये एक दूसरे को मारेंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो हो सकता है व्यभिचारी हो जाएं, और व्यभिचारी होंगी तो हो सकता है वर्ण संकर संतान पैदा होगी, और वर्ण संकर संतान से तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं लगेगी। हमारे महान पूर्वज जो स्वर्ग में हैं वो भी गिर जाएंगे, ऐसा अर्जुन कहते हैं। और कहते हैं कि इन्हें मारकर तो मैं स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, हस्तिनापुर जैसे या धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। भले ये सब मुझे शस्त्र रहित होकर, मैं शस्त्र रहित हूं और ये सब मुझे मार दें, तब भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो हिमालय में जाकर तप करूंगा और भिक्षा टन कर लूंगा, भीख मांगकर भोजन कर लूंगा, लेकिन मैं रुधिर से सनी हुई, खून से सनी हुई अपने ही स्वजनों को मारकर ये युद्ध नहीं करूंगा। यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं हिमालय में जाकर तप कर लूंगा, जप कर लूंगा, संन्यास ले लूंगा। अर्थात इस जिस कर्म की, युद्ध कर्म की बात है, क्षत्रिय के कर्म की बात है, छात्र कर्म की बात है, इसे छोड़कर मैं अपने कर्म से हिमालय में जाके तपस्या करके ब्राह्मण बन जाता हूं। एक दृष्टि से ये बात वो कह रहे हैं। और यदि ये बात सच है कि कर्म से वर्ण बनते हैं तो फिर वासुदेव श्री कृष्ण को किसी भी हालत में अर्जुन को ब्राह्मण बनते हुए से नहीं रोकना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अब ब्राह्मण बन जाओ, जन्म से तुम भले ही क्षत्रिय हो लेकिन तुम्हारा ब्राह्मण बन जाना ठीक है। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं कुंती पुत्र हूं, नहीं और कौन हो। उन्होंने कहा मैं द्रोण शिष्य हूं, नहीं कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं पांडु पुत्र हूं, नहीं बोल फिर भी तो कुछ होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं,
तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम क्षत्रिय हो तो फिर छात्र धर्म तुम्हारा कर्म है, और तुम अपने स्वभाव का मतलब होता है जो तुम हो, जन्मजात लेकर जो तुम्हारा नेचर है, तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा जो पैरामीटर्स हैं जिससे लेकर तुम जन्मे हो, उसको स्वभाव को देखते हुए भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध अपने आप स्वर्ग के द्वार खुल गए ऐसे होता है। और इसको सुखी न क्षत्रिय कौन प्राप्त करते हैं? भाग्यवान सुखी क्षत्रिय, जो सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, भाग्यवान होते हैं ऐसे क्षत्रिय अपने आप स्वर्ग के द्वार खुल गए जैसे धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम्हारा अपना स्वधर्म यह है कि तुम युद्ध लड़ो, संघर्ष से पीछे नहीं हटो। अब ये बताओ, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म से आधार पर वर्ण बना रहा है, तो फिर कृष्ण इसमें अड़ंगा क्यों अड़ा रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय ही रहे और क्षत्रिय ही बन, जब कर्म के आधार पर बना जा सकता है? चलो और आगे चलते हैं। फिर श्री कृष्ण यहां भी कहते हैं आगे भी, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मा उत्सव अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावे। ये कोई कठिन श्लोक नहीं है, सीधा सा अर्थ है श्रेया नाम यानी श्रेयस्कर है। श्रेया नाम स्वधर्मो, स्वधर्म का पालन चाहे वो विगुण हो, बिना गुण का हो, उसका पालन श्रेयस्कर है। पर धर्मात्सव अनुष्ठितात, दूसरे के धर्म का बहुत भली प्रकार पालन कर ले, फिर भी स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावे, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। यहां ये परधर्म और स्वधर्म का क्या लफड़ा है? ये परधर्म कौन सा धर्म है और स्वधर्म कौन सा धर्म है? एक बात कान खोलकर सब लोग समझ लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये धर्म नहीं है, ये मत हैं, ये पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो धियतो धारणम धर्मम, धर्म है धारण करने योग्य, धर्म है वह स्वभाव जो आपकी पहचान बनता है। जैसे आम का खट्टा रसीला मीठा, जैसे चीनी शक्कर का मिठास, जैसे नमक का खारापन, ठीक इसी प्रकार से धर्म जो है वो क्षत्रिय का छात्र धर्म, ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म, वैश्य का वैश्य धर्म और शूद्र का शूद्र धर्म, ये वर्ण धर्म ही यहां धर्म है, ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्व एक पर, एक अपना एक दूसरे का। अर्जुन दूसरे का धर्म, ब्राह्मण का धर्म पालन करने के लिए चल दिए थे और कृष्ण उनको वहां जाने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं जाना देना चाहते? उसके उन्होंने तर्क दिए, उन्होंने उनको समझाया कि इसलिए नहीं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना, ये शास्त्र सम्मत नहीं है जिस वर्ण में पैदा हुए और दूसरे वर्ण के कर्म को करना। ये क्या बात हुआ? ये जो हमारे कथा प्रवचक हैं, ये जो महात्मा गण, ये जो जगह जगह ज्ञान के मूर्ति बने हैं, ये जो धर्मगुरु बने हैं, ये सही है? ये वासुदेव श्री कृष्ण जो कहते हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है कि क्षत्रिय युद्ध छोड़ के चला जाए। तो शास्त्र सम्मत क्या है भाई? शास्त्र सम्मत है सहजम कर्म कौन्ते सदो समापीन तज्जेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। ये क्या कह दिया श्री कृष्ण ने? सहजम का मतलब है जन्म सहित उत्पन्न। सहज को लोग समझते हैं कि सहज माने आराम से सीधे, नहीं, सहज सुगमता को बोलते हैं। सुगमता होती है जिसको व्यक्ति वंशानुगत रूप से जीव सीख कर आता है। जैसे बिल्ली का बच्चा उछल कूद करना, पेड़ पर चढ़ना बचपन से सीख, मां के गर्भ से सीख कर आता है, वैसे ही बतख का बच्चा पानी में तैरना सीख कर आता है। ये उनके वंशानुगत और जन्मजात गुण हैं और इनके विपरीत आचरण निश्चित रूप से अवैज्ञानिक है, अधार्मिक, अशास्त्र, शास्त्र विरोधी तो है ही, अधार्मिक भी है। ठीक इसी प्रकार से हर उसको कैटेगराइज किया गया है, कोटि बनाई हुई है। तो ये जो वर्ण हैं, ये वर्ण भी उसी तरह से हैं। उस श्लोक पर भी आएंगे हम, जिस श्लोक का हवाला देकर ये डींग मारते हैं कि वर्ण जो है कर्म पर आधारित हैं। शूद्र जिसको ये कहते हैं जन्मना जायते शूद्र,
संस्कार दिज्योच्यते, उस पर भी आएंगे, अभी आएंगे उस पर। पहले यह है कि जन्म से वर्ण है या नहीं। देखिए शास्त्रों का मत कृष्ण भगवान के अनुसार तो ये है कि ये ही शास्त्र है गीता, इसके अतिरिक्त सब जानने से तुझे कोई लेना देना नहीं अर्जुन। वो ये भी कहते हैं कि इसे जानकर फिर किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब असली रहस्य ब्रह्म ज्ञान, योग शास्त्र, निष्काम कर्म, वर्ण धर्म, इसी का नाम सही मायने में असली योग है। योग का मतलब है जिसके अंदर युक्त हो जाए, और श्री कृष्ण स्वधर्म में युक्त की आदेश देते हैं। कहते हैं कि ये नियतम कर्म कुरु कौन्ते, कौन्ते नियत यानी जो निश्चित किया है ईश्वर द्वारा यानी कृष्ण द्वारा, उसको तू कर, तब मुझे प्रिय होगा। यानी धार्मिक आदेश ये कहता है कि ईश्वर ने जहां हमको जन्म दिया जिस वर्ण में, उस वर्ण धर्म को यदि हम नहीं मानते हैं हम पापी हैं, ऐसा धर्मशास्त्र और ऐसा गीता कहती है। अर्जुन से बार बार कृष्ण इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं और अंत में अर्जुन इस बात को समझ जाते हैं। यहां तक कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना सृष्टि के आरंभ में मेरे द्वारा की गई, यानी कृष्ण द्वारा की गई। कैसे की गई? गुण, स्वभाव और जन्मजात स्वभावों के आधार पर की गई, और अलग अलग वर्णों के जन्मजात गुणों को, स्वभाव को बताने का प्रयास भी गीता के 18वें अध्याय में किया है। देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं शौचम सम दम अस्तम शौचम शांतिर्जार्जवम ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभाव जम। शौच यानी सम यानी किसी इंद्रियों का समन करना, इच्छाओं का दमन, दम करना, सम दम अस्तप और तप करना, सम दम अस्तप शौचम, शौच माने पवित्रता, शांति यानी क्षमा भाव, आर्जवम यानी सरलता, ज्ञान यानी परमात्मा की जानकारी, विज्ञान यानी प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और आस्तिकता यानी ईश्वर पर विश्वास, आशावादी होना। यह ब्राह्मण के स्वभाव में जन्मजात गुण है, स्वभाव में जन्मजात गुण है ये। फिर क्षत्रिय के बारे में कहते हैं शौर्यम तेजो धतीर दाक्ष्यो युद्धे चाप पलायनम दानम वै ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के स्वभाव में शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं हटना, दानवीरता और ईश्वरीय भाव। ईश्वरीय भाव क्या है? ईश्वर जैसा आचरण। ईश्वर जैसा आचरण कब होता है? क्या चीज होनी चाहिए उसमें? ये 6 गुण होने चाहिए। कौन से? श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये कब मिलेंगे, कब प्राप्त होंगे? जब हम 6 अवगुणों को नियंत्रित करेंगे। कौन से हैं वो 6 अवगुण? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या करना। तो इनको जब नियंत्रित कर लेंगे हम, तब ये ईश्वर का, भगवान का गुण हम में प्राप्त होगा और हम ईश्वरीय भाव को प्राप्त होंगे। तो कृष्ण तो कहते हैं कि ये जन्मजात ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण हैं। आगे भी लिखते हैं वो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के स्वभाव में जन्मजात कर्म क्या है? कृषि करना और गौरक्षा करना, गौ पालन करना, गायों की सेवा करना, और वाणिज्य यानी व्यापार करना। ये वैश्य के स्वभाव में जन्मजात गुण हैं। परिचर्यात्मकम शूद्र से यापि स्वभावजम, और शूद्र के स्वभाव में परिचर्या जन्मजात गुण है। परिचर्या का मतलब क्या है? पालन, परिपालन, केयर टेकिंग। एक उसका लालन परिपालन जैसे माता पुत्र का करती है, जैसे राजा प्रजा का भी पालन परिपालन करता है, जैसे केयर टेकिंग की जाती है। इस तरीके से ये चारों वर्णों को जन्मजात गुण के आधार पर कृष्ण कहते हैं कि मैंने विभक्त किया है, और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, आओ हम आपको कर्म के आधार पर बना देंगे। कैसे बना सकते हैं? जब इन बिल्ट पैरामीटर्स, वो क्वालिटीज लेकर आप पैदा हुए हैं, तो आप दूसरे वर्ण में कैसे जाएंगे? और जो दूसरे वर्ण में जाएंगे उनको तो वर्ण संकर कहते हैं। तो ये बात गीता कहती है कि जन्म के आधार पर ही वर्ण है। अब उस पर श्लोक पर आते हैं।
जिसका कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रो। हाँ, जन्मना जायते शूद्रो। यदि कोई व्यक्ति जन्म से पैदा होता है, किसी भी वर्ण में पैदा हो, तब तक वो शूद्र जैसा है। यानी कि शूद्र जैसे का मतलब होता है वह शीघ्र पिघल सकता है, वह शीघ्र प्रभावित हो सकता है। शूद्र का बहुत ही प्रमुख गुण है जल्दी ही प्रभावित हो जाने का, जल्दी ही दूसरे के साथ में अपने आप को समाहित कर लेने का। ये गुण बच्चे के अंदर भी होता है, जल्दी ही किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है। बच्चा जैसे बहुत पवित्र होता है, शूद्र भी वैसे ही पवित्र होता है। शूद्र के लिए कोई भी कार्य निषिद्ध नहीं है। जिन लोगों ने शूद्र के लिए निषिद्धता बनाई वो धर्मशास्त्रों के विरोधी हैं और भारतीय परंपरा के भी विरोधी हैं। शूद्र तप कर सकता है, शूद्र राज्य कर सकता है, शूद्र हर अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि शूद्र के अंदर ये क्षमता होती है किधर भी पिघल कर किसी भी तरफ जाने की। जैसे कोई भी द्रव्य पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार ले सकता है। तो ये महान बात ये है कि शूद्र कोई भी काम कर सकता है, ऐसे ही बच्चा भी कोई भी चीज सीख सकता है। ये इस श्लोक का प्रारंभिक हिस्सा है। संस्कार द्विज उच्चते, और संस्कारों से द्विज बनते हैं। द्विज का मतलब है जिनका दोबारा जन्म होता है, द्विजातीय संस्कार होता है। ये एक व्यक्ति जिस माँ बाप के घर जन्म लेगा वो उसका जन्मना कर्म है, लेकिन जब उसका द्विजातीय संस्कार करा दिया जाएगा तो वो अपने पिता के कर्म में, अपने पिता के वर्ण में सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि द्विजातीय संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, ये 5 वर्ष की उम्र से लेकर 13 वर्ष तक की उम्र तक अलग अलग वर्णों के हिसाब से करवाया जाता है, लेकिन 18 वर्ष तक भी करवाया जा सकता है। और आज की तारीख में तो करवाया जाना हालांकि शास्त्र सम्मत नहीं है, वो 18 साल की में कराना 12-13 साल तक चाहिए, लेकिन जिनका छूट गया है वो 18 तक भी करवा लें, और जिनका आगे भी छूट गया है वो और करवा लें, नहीं तो वो अपने वर्ण में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। केवल जन्म लेने मात्र से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं बन सकता, वो शूद्र ही रहेगा, चाहे भले ही वो क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया हो, ब्राह्मण के घर में लिया हो या वैश्य के में। इसलिए उसका द्विजातीय संस्कार कराना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ लकीर पीटी जाती है जब उसका विवाह होता है, तो उसका एक दिन पहले द्विजातीय संस्कार करा के और उसको अपनी जाति में सम्मिलित करके उसके सर पे सेहरा बांध देता है पिता, और कहता है कि ये मेरा पुत्र है, इसका विवाह कर दो। क्योंकि कोई भी द्विज अपनी कन्या उसको नहीं दे सकता जिसका द्विजातीय संस्कार नहीं हुआ हो, जिसको निगूढ़ा कहते हैं, जिसको देसी भाषा में निगोड़ा भी बोल देते हैं। तो संस्कार अत्यंत आवश्यक है, जन्म के साथ संस्कार कराना भी जरूरी है, तभी व्यक्ति द्विज बनता है। क्योंकि द्विज तो जब ही होगा जब द्विजन्मा होगा। तो जन्म से वर्ण में आदमी पैदा हो जाता है, लेकिन उसका द्विजातीय संस्कार के बाद उस वर्ण का रूप में स्थायी रूप से वो आता है, फिर उसको आजीवन उस वर्ण के वर्ण धर्म का पालन करना पड़ता है। इसलिए ये श्लोक का ये अर्थ है। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप किसी को किसी भी वर्ण में डाल देंगे, कतई नहीं है इसका अर्थ। जन्म से कर्म है और कर्म से वर्ण है, जन्म से वर्ण है, वर्ण से कर्म है। जबकि ये क्या बोलते हैं कि कर्म से वर्ण, बस इतना ही सीमित हो जाते हैं। नहीं, वर्ण से कर्म है, उल्टा करो इसको। संस्कृत में जैसे संस्कार द्विजुच्यते का अर्थ होता है द्विज संस्कारों से बनते हैं, यानी इधर का इधर, ऐसे ही कर्म से वर्ण है का अर्थ होता है, कर्मणा वर्ण का मतलब होता है वर्ण से कर्म है। संस्कृत को पूरा समझने का प्रयास करें। जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है स्वधर्मे निधनम श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे, इसका मतलब होता है बिना गुण वाला धर्म, स्वधर्म का भी पालन करना श्रेयस्कर है। न कि इसको यूं बोलेंगे श्रेयस्कर है स्वधर्म का पालन करना विगुण, ऐसे नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही कर्मणा वर्ण का अर्थ होता है वर्ण के अनुसार कर्म है, न कि कर्म के अनुसार वर्ण है। संस्कृत के ज्ञान के अभाव में जितना नुकसान हमारे इन महान धर्माचार्यों ने इस सनातन संस्कृति का किया है, इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते।
इन्होंने एक एक अर्थ का गलत गलत अर्थ करके इतना कबाड़ा कर दिया, पता नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती कहां से नियोग शब्द ले आए, कहां से नियोग प्रथा चला दी, पूरे देश का कबाड़ा करके पटक दिया। ऐसे ही संस्कृत ज्ञान के अभाव में बहुत बड़े बड़े महान महान व्यक्तियों ने इस धर्म संस्कृति का नाश किया है। गीता के उपदेशों का भी मजाक उड़ाया है। गीता सार नाम से जगह जगह जो लिखा रहता है, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्या लाए, कहीं नहीं लिखा ऐसा गीता के अंदर। बकवास है ये सब। गीता का सार एक ही है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, पर धर्म को भूल कर भी पालन नहीं करना, यह है गीता का सार। तो जन्म से व्यक्ति जिस कर्म वर्ण में पैदा होता है उसमें द्विजातीय संस्कार होने के बाद वो उस वर्ण का स्थायी सदस्य बनता है। उससे पहले उसकी अस्थायी सदस्यता है और वो शूद्र की तरह है, यानी वो क्षत्रिय बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, यानी वो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ब्राह्मण बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, यानी वो वैश्य के घर में पैदा होकर वैश्य बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। लेकिन वैश्य दूसरा व्यक्ति बन जाए ये संभव नहीं है, ब्राह्मण दूसरा व्यक्ति बन जाए यह संभव नहीं है, क्षत्रिय दूसरा व्यक्ति बन जाए यह संभव नहीं है। दो चार कहते हैं सेना में लड़ाई युद्ध करने वाले सब क्षत्रिय हैं, फिर रावण भी क्षत्रिय होगा, मेघनाथ भी क्षत्रिय होगा, फिर आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा भी क्षत्रिय होंगे, सारे ऋषि मुनि चाहे वो किसी भी जाति के हों, शस्त्र तो सब रखते थे, तो क्या वो सब क्षत्रिय थे? नहीं, शस्त्र चलाने से कोई क्षत्रिय नहीं बनता। क्षत्रिय बनने के लिए छत्राणी की कोख और छात्र धर्म का स्वद्विजातीय संस्कार कराना आवश्यक है, तब क्षत्रिय बनता है। ऐसे ही ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी की कोख और ब्राह्मण धर्म का द्विजातीय संस्कार कराना जरूरी है, तब वो ब्राह्मण बनता है। ऐसे ही वैश्य का वैश्यनी से जन्म और वैश्य व्यक्ति द्वारा उसका द्विजातीय संस्कार होकर वैश्य धर्म को पालन करना, तब वो वैश्य है। इसी प्रकार से शूद्र का है, शूद्र में जन्म से शूद्र और फिर आजीवन शूद्रत्व को धारण करके रखे, उसे छोड़े नहीं, तब शूद्र रहेगा, नहीं तो शूद्र भी जरूरी नहीं है कि शूद्र रहे, अनार्य भी बन सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।